Good morning students. Beta, today we will start activity 1 of chapter 7. Your first question is of fill-ups. In your first fill-up they are saying fraction with the same denominator are called dash fraction. अगर हमारे फ्रैक्शन के सभी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको कौन सी फ्रैक्शन कहते हैं बेटा? लाइक फ्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? लाइक. ए फ्रैक्शन whose वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है उसे हम कौन से फ्रैक्शन कहते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पर कौन सी क्या आ जाएगा बेटा हमारा? प्रॉपर. सी पार्ट, इफ द फ्रैक्शन if the numerator is greater than the denominator then the fraction is a or n fraction. अगर मेरी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम उसे कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे बेटा? उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. ये सारे के सारे बेटा ये देखो मैंने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आपको बताई थी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारे ये. ठीक है. इन फ्रैक्शन 5/9. अब एक फ्रैक्शन लिखी हुई है बेटा 5/9. इसमें 5 क्या है हमारा? न्यूमिनेटर एंड 9 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा मेरा 5 इज द न्यूमिनेटर एंड 9 इज द डिनोमिनेटर. ओके बेटा. In my second question they are saying write the fraction of for the shaded part. मुझे shaded part की वैल्यू लिखनी है. यहाँ पर देखो ये हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? 4. और देखो टोटल पार्ट्स हमने नीचे लिखने हैं. टोटल पार्ट्स में हमारा क्या आ जाएगा? नीचे 4. और न्यूमिनेटर शेडेड पार्ट कितने हमारे पास? 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1. इस तरीके से अब बाकी के दोनों पार्ट्स आप अपने आप से करोगे बेटा. पेंसिल से करिएगा और अपनी बुक में ही कर लीजिएगा, इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है. नाउ आई स्टार्ट माय थर्ड क्वेश्चन. इन माय थर्ड क्वेश्चन दे आर सेइंग क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट. हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमें इनकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है. बेटा ये सारे के सारे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन बहुत ईजी है. ये देखो 1/9 ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? यहाँ पर न्यूमिनेटर 1 है तो कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी? यूनिट फ्रैक्शन. 17/21 न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. एक कंप्लीट नंबर एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स दिया हुआ है, एक होल नंबर भी गिवन है और एक हमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी गिवन है. तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई? मिक्स फ्रैक्शन. यहाँ देखिए बेटा न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बेटा अगर हमारा ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब भी, अगर बाई चांस हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जैसे देखो ई पार्ट में देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये फ्रैक्शन भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है जहाँ हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है. अब लास्ट पार्ट में देखिए 3/7 here numerator is smaller than denominator so this type of fraction is our proper fraction. आप इनके नाम भी अपने बुक में ही लिख सकते हो बेटा, या कॉपी में करो जैसे आपको इजी लगे बेटा. My next question is convert the following improper fraction into mixed fraction. बेटा आपको मैंने कहा था जब मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस एक्सप्लेन की थी कि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ. अब ये देखो बेटा किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे. ये देखो हमें गिवन है 18/7. मैं आपको करके दिखा रही हूँ. लुक हियर बेटा 18/7 ये गिवन है. और मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन हमारा किस चीज का होता है? हमेशा डिवीजन का होता है. न्यूमिनेटर हमारा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर हमारा डिविजर. तो मैं न्यूमिनेटर को डिविडेंड की तरह बीच में लिखूंगी और डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करूंगी. 7 2 14, 8 -4 4. अब ये आगे डिवीजन नहीं हो सकती ना बेटा, तो ये 2 मेरा क्या बन गया? क्वोशंट. 4 मेरा क्या है? रिमाइंडर. और 7 मेरा क्या है? डिवीजर. अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखते हैं? देखो मिक्स फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है बेटा? यहाँ पर आता है हमारा क्वोशंट एक कंप्लीट नंबर की तरह. ठीक है. और रिमाइंडर आता है हमारा न्यूमिनेटर की तरह. और डिनोमिनेटर में मेरा क्या आता है? डिवीजर. अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए आप. क्यू में क्या आ जाएगा हमारा? 2.
आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर क्या आना है मेरा डिवीज़र 7, यहाँ पर डिवीज़र आना, ठीक है। Q इंटू आर बाय डी, 2:4/7, ओके बेटा। और मिक्स फ्रैक्शन को मुझे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो देखो वो हम किस तरीके से करते हैं। हम 7 और 2 की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और 4 को हम क्या कर देते हैं ऐड। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, इस तरीके से रिलेशन होता है बेटा। इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, और जो आंसर आता है उस आंसर में हम ये क्या करते हैं फिर प्लस कर देते हैं, ठीक है बेटा। 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 18/7। देखो हमारा क्वेश्चन 18/7 था कि नहीं था बेटा, ठीक है। एक और पार्ट करके दिखाती हूँ बेटा मैं आपको, वो है नेक्स्ट पार्ट। 121 डिवाइड बाय 8। अब 121 डिवाइड बाय 8 है। अब ये देखो मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ पहले। 121 मेरा किसमें आएगा एज ए डिविडेंड, और 8 मेरा क्या आ जाएगा एज ए डिविजर। 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4, अब मैं 1 ले रही हूँ। 8 5 जा 40, देखो मेरा 1 रिमाइंडर आ गया। अब क्वॉशेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र, ये ज़रूर लिखना है आपको बेटा। इस तरीके से लिखोगे, फिर लिखोगे आप यहाँ पर क्वॉशेंट की जगह क्या आ जाएगा मेरा 15, और रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा 1, और डिवीज़र की क्या जगह क्या आ जाएगा हमारा 8। आई थिंक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, थैंक यू।